देखिए आज हम सीखेंगे कि पृथ्वी पर रात और दिन क्यों होते हैं। पृथ्वी पर रात और दिन क्यों होते हैं, या हम इसको ऐसे कहें कि पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की, हम तो ये सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। अब ये हो गया सूर्य, क्या हो गया, और ये हो गई पृथ्वी, क्या हो गई, ये पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का ऐसे अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इसी को कहते हैं पृथ्वी की गति, इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी की गति, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। तो 23.5 अंश का मतलब कितने अंश का कोण, न्यून कोण, तो इसलिए हम इसको इस तरफ से लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरफ से नहीं लगाते हैं, इस तरफ से भी कर सकते थे, लेकिन 23.5 अंश का मतलब होता है न्यून कोण, और न्यून कोण का मतलब ये इस तरफ से झुकी होगी, ठीक है जी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसको उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति। ये जो पृथ्वी की गतियां हैं ये 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की, 2। हाँ, एक तो है परिक्रमण गति और दूसरी है परिभ्रमण, क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसको हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। और परिभ्रमण गति का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे चक्कर लगाती, अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती। जैसे कि हम ये ग्लोब देखते हैं तो पृथ्वी दिखाई पड़ रहा है ना, पृथ्वी घूम तो रही है, पृथ्वी घूम, देखिए ऐसे पृथ्वी घूम रही है, लेकिन साथ ही साथ ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है, सूर्य के चारों ओर। तो ये जो घूम रही है चारों ओर, इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं, हाँ, ये कहते हैं परिभ्रमण गति। और ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसको कहते हैं परिक्रमण गति। बात समझे जी। अब देखिए रात और दिन क्यों होते हैं, रात और दिन क्यों होते हैं। अगर पृथ्वी परिक्रमण गति ना करती, अर्थात सूर्य की चारों ओर चक्कर ना लगाती, तो जो सूर्य की किरणें हैं केवल इसी गोलार्ध पर पड़ती, बस पूर्वी गोलार्ध पर। किस गोलार्ध पर, पूर्वी गोलार्ध पर पड़ती, पश्चिमी गोलार्ध पर ना पड़ती। तो पूर्वी गोलार्ध में दिन होता, क्या होता, यहाँ दिन रहता और यहाँ क्या रहती, चूंकि सूर्य की किरणें, मान लीजिए पृथ्वी को ये गेंद का गोला है, ठीक से देखिए, ये पृथ्वी को एक गेंद का गोला है, ठीक है। जब कोई इस पर टॉर्च मारेगा, सूर्य की जो किरणें आएंगी तो आधे गोले पर ही तो पड़ेगी, तो जहां इसकी रोशनी पड़ेगी वहां दिन होगा, जहां रोशनी नहीं पड़ेगी वहां क्या होगी, रात। और अगर पृथ्वी एक जगह स्थिर रहती, पृथ्वी चक्कर ना लगाती, पृथ्वी एक तरफ दिन ही रहता और एक तरफ रात ही रहती, पूरी जिंदगी जब तक ब्रह्मांड रहता था, जब तक ये पृथ्वी स्थिर रहती, तब तक पृथ्वी पर ना तो दिन होता और ना ही रात होती। बात समझ में आई ना।
इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की ये घूर्णन गति है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, दिन और रात। घूर्णन का मतलब परिभ्रमण, घूर्णन का मतलब परिभ्रमण, और परिभ्रमण का मतलब चूंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरे स्थलखंड जो है पृथ्वी पर ही तो है, पृथ्वी पर है ना। देखिए जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो जितने भी देश हैं पृथ्वी पर ही है ना। और मान लीजिए अगर सूर्य इधर है, सूर्य इधर है, अगर ये चक्कर न लगाती तो क्या होता, अगर ये स्थिर है तो क्या होता। मान लीजिए ये हमारा हाथ सूर्य है, हमारा हाथ क्या है, सूर्य है, तो ये जो हमारा सूर्य है इसी पर पड़ता, इस तरफ दिन रहता, इस तरफ रात रहती। लेकिन जो घूर्णन गति है अर्थात जो परिभ्रमण गति है, ये ऐसे नाच रही है, पृथ्वी ऐसे नाच रही है। तो परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। किस गति के कारण? केवल परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं, बस। समझे कि नहीं? ये चाहे सूर्य का चक्कर लगाती या ना लगाती तब भी दिन और रात होते। क्यों? क्योंकि सूर्य तो यहाँ एक तरफ चमक रहा है ना, हमारा हाथ जो है ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई। अगर ये सूर्य का चक्कर ना लगाती तब भी ये घूर्णन गति पर तो कर ही रही है ना। जब घूर्णन गति कर रही है तो जितने भी देश यहाँ स्थित है, देखिए जैसे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, दक्षिण अमेरिका, जो सातों महाद्वीप हैं, बराबर जब ये घूम रही है तो सूर्य तो एक तरफ से चमक ही रहा है, इस तरफ दिन और रात होते हैं। तो परिभ्रमण गति के कारण अर्थात घूर्णन के कारण अर्थात जो ये परिक्रमण गति है, इससे क्या होता है हम ये समझेंगे कि केवल अक्ष पर घूमने के कारण ही रात और दिन होते हैं। लेकिन ये जो इसका परिक्रमा कर रही है, सूर्य का जो परिक्रमा कर रही है, इससे कौन सा प्रभाव होता है, इससे कौन सा प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर, समझे ना। तो इससे ये प्रभाव पड़ता है, इससे मौसम बदलता है। क्या बदलता है? ये जो परिक्रमण गति है, कौन सी गति है, इससे होता है ऋतु परिवर्तन, अर्थात मौसम बदलता है। क्या है? मौसम बदलता ना, लेकिन ये अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इन दोनों के कारण अपने 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण मौसम बदलता और भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आगे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है।